बात है साल 2013 की आईपीएल का छठा सीज़न खेला जा रहा था, जहां पर राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान पर ये एलिगेशन लगते हैं कि ये तीनों प्लेयर फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है, जब भी ये फिक्सिंग स्कैंडल निकल कर सामने आते हैं तो उन स्कैंडल में जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चा में रहता है वो प्लेयर्स का नाम होता है। 2013 में फिक्सिंग स्कैंडल निकलकर सामने आया तो न सिर्फ राजस्थान के 3 प्लेयर्स बल्कि इनके अलावा और बॉलीवुड के कुछ स्टार्स और इनके अलावा कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज इस फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। अगर से उस टाइम फिक्सिंग स्कैंडल में अगर से जितने लोग इन्वॉल्व थे उन सबके अगर से मैं नाम बताऊं तो वो जो 3 प्लेयर थे, श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान के अलावा विंदु दारा के अलावा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और इस टाइम अंपायर जो अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देते असद रऊफ इस फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व। इन जो प्लेयर्स के नाम बताए मैंने आपको, उसके अलावा दारा सिंह रंधावा जो इंडिया के प्रोफेशनल रेसलर थे, एक्टर और डायरेक्टर भी थे, उनके बेटे विंदु दारा सिंह जो कि सन ऑफ सरदार मूवी में इन्होंने काम भी किया है, ये भी इस फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा जो इस फिक्सिंग स्कैंडल के और मेन जो सस्पेक्ट थे वो थे गुरुनाथ मेहपन जो कि फॉर्मर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी है और सीएसके मैनेजमेंट के उस टाइम ये एक हिस्सा थे। जब इन 3 प्लेयर्स ऑफ फिक्सिंग के एलिगेशन लगे, श्रीशांत पर, अजीत चंडीला पर और अंकित चौहान पर जब एलिगेशन लगे तो श्रीशांत को उनके दोस्त के घर से और बाकी के 2 प्लेयर्स यानी अजीत चंडीला और अंकित चौहान को उनके होटल रूम से अरेस्ट किया गया। उसके बाद बीसीसीआई ने इन तीनों प्लेयर्स पर लाइफ टाइम का बैन लगाया। उसके बाद 2019 में श्रीशांत पर से लाइफ टाइम का बैन हट चुका। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन तीनों प्लेयर्स के अलावा और कई लोग इस फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, तो 4 जून 2013 को इन तीनों प्लेयर्स के अलावा 23 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इन तीनों प्लेयर्स पर और उनके साथ जो 14 बुकीज़ को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद 10 जून 2013 को उन 14 बुकीज़ को और इन 3 प्लेयर्स को जो राजस्थान रॉयल्स के हिस्सा थे, इन तीनों को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जमानत दे दी गई। उसके बाद जब विंदु दारा सिंह से जब सवालात किए गए तो उन्होंने एक बड़ी मछली का नाम लिया जिसका नाम था गुरुनाथ मेहपन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गुरुनाथ मेहपन भी इस फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, लेकिन उनका जो नाम है वो विंदु दारा सिंह ने जब उनसे सवालात किए गए उन्होंने बताया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गुरुनाथ मेहपन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, सीएसके के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ये हिस्सा थे। गुरुनाथ मेहपन सीएसके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हिस्सा भी थे और उस टाइम के जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एन श्रीनिवासन के ये दामाद भी थे। कौन? गुरुनाथ मेहपन। उसके बाद गुरुनाथ मेहपन से कुछ सवालात किए जाने के बाद उन्हें भी जमानत मिल गई। उसके बाद जब गुरुनाथ मेहपन को जमानत मिली, उसके बाद शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा भी इस फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। जब राज कुंद्रा से सवालात किए गए तो उन्होंने कहा था कि उनका एक जो दोस्त है जो बुकी है उसकी वजह से वो इस फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल हुए। हालांकि राज कुंद्रा पर जो एलिगेशन लगे थे फिक्सिंग स्कैंडल के, उन्होंने राज कुंद्रा ने उसे एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके दोस्त के थ्रू वो इस फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल हुए। और उसके बाद तो एक जो सबसे बड़ा जो चेंज होना था ये था कि बीसीसीआई के थ्रू आईपीएल चल रहा है और जो बीसीसीआई के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे एन श्रीनिवासन को हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिले कि आप अपने पोस्ट से, अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर से आप अपनी पोस्ट से इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आपको अपने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट वाला जो आपका पोस्ट है उससे हम आपको हटा दें। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री है 2013 आईपीएल फिक्सिंग में जो फिक्सिंग स्कैंडल निकल कर सामने आया, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री मैंने आपको बताई। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।